वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द शील्ड के बारे में कि यहाँ पर क्यों WWE ने यहाँ पर बहुत ही इंस्टेंटली यहाँ पर करवाई है द शील्ड की रियूनियन और क्यों है ये वन लास्ट टाइम। क्या इसका कोई लिंक है रेसलमैनिया 35 से? तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे कि हम सबको पता है कि मैं इस रॉ के एपिसोड में देखने को मिल गई द शील्ड की रीयूनियन। मतलब हुआ ये था कि पहले रोमन 7 राउंड बुलाते हैं डीन एम्ब्रोस को कि उन्हें करनी है द शील्ड रीयूनियन ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर डीन एम्ब्रोस कर देते हैं मना। लेकिन यहाँ पर जब ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, बैरन कोर्बिन अटैक करते हैं रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस को, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस बचाने आते हैं रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस को। उसके बाद होती है ऑफिशियली द शील्ड की रीयूनियन। और तो यहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन कर रही है कि ये है वन लास्ट टाइम। सबसे पहले तो हम बात क्लियर करते हैं वन लास्ट टाइम की। तो इसलिए है कि जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस जाने वाले हैं अप्रैल के बाद। जी हाँ, ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी थी WWE ने कुछ ही महीने पहले कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब वो छोड़ देंगे WWE, और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है अप्रैल में, मतलब रेसलमेनिया के बाद। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस अपने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर हो जाने के बाद WWE को छोड़ देंगे। तो अगर डीन एम्ब्रोस ही चले गए तो यहाँ पर शील्ड का है कि मतलब अगर डीन एम्ब्रोस ही चले गए तो यहाँ पर शील्ड ऑफिशियली ब्रेक हो जाएगी और आगे किसी को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर कब बनेगी द शील्ड फिर से। क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार डीन एम्ब्रोस चले गए तो यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर कब आने वाले हैं डीन एम्ब्रोस फिर से WWE में। तो इसलिए ये है एक बहुत ही बड़ा रीज़न क्यों WWE मेंशन कर रही है दिस वन लास्ट टाइम को। और अगर हम बात करें रेसलमैनिया 35 के लिंक से कि क्या यहाँ पर द शील्ड की रीयूनियन को लेकर रेसलमैनिया 35 के साथ कोई लिंक है, तो यहाँ पर जिस तरह से WWE यहाँ पर हीटअप कर रही है द शील्ड की स्टोरीलाइन को, तो यहाँ पर उसको देख कर लग रहा है कि यहाँ पर रेसलमैनिया 35 से एक बहुत तगड़े वाला लिंक लग रहा है। और ये लिंक हो सकता है पॉसिबल यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का मैच कंफर्म हो चुका है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसी बात बनती है कि यहाँ पर द शील्ड यहाँ इंटरप्ट कर सकती है रेसलमेनिया के मैच में और अटैक कर सकती है ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि अब तो द शील्ड ऑफिशियली ज्वाइन हो चुकी है, मतलब इकट्ठी हो चुकी है। और यहाँ पर वो कुछ भी करेंगे सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनाने के लिए। और तो हमने इस रॉ के एपिसोड में ये भी देखा कि यहाँ पर रोमन रिंग्स कहते हैं सेथ रॉलिंस को, मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम हराओ ब्रॉक लेसनर को और बनो यूनिवर्सल चैंपियन, मेरी यही पूरी आशा है। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आने लगी है कि यहाँ पर द शील्ड इंटरप्ट कर सकती है ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के मैच में, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शील्ड यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वन लास्ट टाइम है, तो यहाँ पर WWE जरूर चाहेगी कि यहाँ पर इस वन लास्ट टाइम को बनाया जाए बहुत ही मेमोरेबल, कि ऐसा मूवमेंट बनाया जाए WWE फैंस के लिए जो कभी ना भूलें। तो यहाँ पर अगर WWE ऐसा ही सोच रही है तो यहाँ पर WWE जरूर इंटरप्ट कराएगी द शील्ड को ब्रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में, मतलब यहाँ पर सेथ रॉलिंस बन जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियन विद द हेल्प ऑफ शील्ड। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा मूवमेंट बन जाएगा द शील्ड के लिए और द शील्ड के फैंस के लिए। और इसके बाद रेसलमेनिया के बाद मतलब द शील्ड टूट जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीन एम्ब्रोस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। मतलब यहाँ पर सारी बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस रोमन रिंग्स यहाँ पर इंटरप्ट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर के मैच में रेसलमेनिया 35 में और कोस्ट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और बताइए कि आप देखना चाहते हैं द शील्ड को कि वो इंटरप्ट करें ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में या फिर नहीं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब बेल को भी दबा दें।